Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to ISF Academy. I'm your course instructor, Mr. Zainal Abidin, and I have done a PhD in Human Nutrition and Dietetics, as you people know. So we have started the course of vitamins and minerals in human nutrition. In the last lectures we were talking about water soluble and fat soluble vitamins. So 3 of the water soluble vitamins we have completed in the last lecture. In this lecture we shall talk about a vitamin B5, and the one most and interesting fact about vitamin B5 is that after a discovery of the riboflavin and thiamine, there was need of an other factor which is known as a vitamin B5. So first of all, let us talk about the chemistry or history of the vitamin B5, that how it was isolated and what are the chemical perspectives of vitamin B5. So vitamin B5 simply it is known as a pantothenic acid, and it is also known as a pantothenate. So there are 3 common names. Simply you can call vitamin B5 pantothenic acid or pantothenate. So first of all, विटामिन B5 जो है ये आप कह लें कि हर लिविंग मैटर के अंदर जो आपका विटामिन B5 है ये प्रेजेंट होता है और एग्जिस्ट करता है. यही एक वजह है या यही रीज़न है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल अ लिविंग मैटर. तो इसकी वजह से जो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है इट इज़ अनलाइकली टू अकर, बहुत रेयर है. बहुत आप कह लें कि ऐसे जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं या कुछ रीजन्स हैं कि जिनके अंदर आप कह लें कि इसकी डेफिशिएंसी प्रिवेल कर रही होती है. इससे हटकर आप कह लें कि इसका एनर्जी के अंदर आप कह लें कि इसका रोल है या फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के अंदर, तो जो आपका विटामिन B5 है इट इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोएंजाइम ए, जिसको सिंपली आप कहते हैं को-ए. फर्दर मोर अगर आप इसकी आइसोलेशन की बात करते हैं तो 1939 के अंदर देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज R.J. विलियम्स हु फर्स्टली आइसोलेटेड द विटामिन B5 in 1939. So after the discovery soon it was also realized that के vitamin B5 it is derived from a Greek word. Greek means के जो आपकी लातीनी ज़बान होती है उसके अंदर जो पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथिनेट है या विटामिन B5 है, इट इज़ नोन एज अ पेंटोथेन. और पेंटोथेन का मतलब होता है ऐसा आप कह लें कि कंपाउंड या सब्सटेंस या कोई भी चीज़ के जो हर जगह पाई जाए. सो पेंटोथेन मीन्स present everywhere. So this is the reason that why B5 its deficiency is unlikely to occur. So next come the most important question that what are the food sources. तो जैसे मीट है आपका, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, ख़ास करके अगर आप मशरूम्स की बात करते हैं इनके अंदर भी जो आपके पास वाइट बटन मशरूम होते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग जो B5 है उनके अंदर अच्छी मिकदार में आप कह लें कि एग्जिस्ट करता है. पीनट्स हैं जिसको आप मूंगफली कहते हैं, आपका अपना लिवर है और जो एग्स है दे आर ऑल कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ द विटामिन B5. सो नेक्स्ट वी शैल टॉक अबाउट द केमिस्ट्री. अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका विटामिन B5 है इट इज़ पेल येलो ऑयली लिक्विड, मीन्स टू से कि ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि ऑयली लिक्विड है कि जो पेल येलो कलर में आप कह लें कि पाया जाता है. अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हर वो ऐसा सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है उसके अंदर आपका B5 स्टेबल है, जबकि इट कैन बी ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट एज वेल. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ रिसर्चर दैट हाउ इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसपोर्टेड, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन. So it is transported by the mechanism of the active or transport. Storage आप कह लें कि आपके जिस्म के अंदर इसका मिनिमल है, but to some extent it has been stored in your liver. So this is why it is the source as well. ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करते हैं तो जब इसका सेलुलर अपटेक होता है या सेल्स इसको अपटेक करते हैं तो फर्स्टली जो आपका B5 है ये फ्री फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्टर आप कह लें कि ये
एज अ कैरियर के तौर पर ये जो आपका सोडियम को ट्रांसपोर्टर है ये आपके B5 को आगे आपके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है और इसका सेलुलर अपटेक होता है। एक्सक्रीशन आप कह लें कि इसकी जो लिवर के थ्रू है वो पॉसिबल है। फर्दर मोर अगर आप इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो जो विटामिन B5 है, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है कोएंजाइम A का, तो इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ATP फॉर्मेशन। आप लोग बेहतर जानते हैं कि जितनी एनर्जी भी आप लेते हैं इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। फर्दर मोर जो आपका फैटी एसिड्स की सिंथेसिस है इट हैज़ ऑल्सो बीन डिपेंडेंट ऑन द विटामिन B5। हाउ आपका जो एसिटाइल को है वो आगे जाता है मेलोनाइल को के अंदर, देन जो आपके फैटी एसिड्स है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो जो को ए है जो कि इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विटामिन B5 है, सो देयर इज no a possibility that without the proper supply of the vitamin B5 how it is possible that your coenzyme A can synthesize the fatty acids as well. So if you talk about the adequate intake, so for the adults who are above 19 and plus years, the requirement is 5 milligrams per day. And next is the daily value. Daily value means when you people take pantothenic acid in the form of the food or from the supplements. So from food or from supplemental labels, the daily value that has been provided by food and supplements is considered to be 10 milligram and it is more than adequate intake. So what are the deficiency diseases? As I have already explained, no doubt its deficiency is unlikely to occur because it is present anywhere, but if it becomes a deficient, then you people may suffer from the general failure of all body systems, and all body systems means you have to face the severe episodes of the fatigue, gastrointestinal distress. If it further prolongs, then severity can cause the neurological disturbances. And in the Second World War, the burning feet syndrome was also recognized as a disorder of the B5. So its deficiency might also occur due to the interaction with the alcoholism, because severe consumption of alcohol, it can inhibit the absorption of the vitamin B5 as well, and your muscles coordination system also become impaired due to its deficiency. So its toxicity has none been reported. So this was all about the vitamin B5, pantothenic and a pantothenate, and you people can take the screenshot as well. Hope it would be understandable for all of you.